है, these are the disasters and from this type of disaster we are vulnerable। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वो सारा कंडीशन फाइंड करेंगे कि वो कौन कौन सा ऐसा पैरामीटर है, मटेरियल्स है, थिंग्स है जिसमें हम कमजोर हैं, यानी कि एट द टाइम ऑफ डिजास्टर वी कैन नॉट अवेल, वी कैन नॉट प्रोटेक्ट आवरसेल्फ। ठीक है, ये आपका होता है वल्नरेबिलिटी। वो सारी चीजों को फाइंड आउट करना, वो सारी चीजों को फाइंड आउट करना जिससे हमको खतरा हो सकता है, जिससे हमको खतरा है, दैट इज द वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल। यही आपका कंसेप्ट है वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल का। ठीक है, अब इसको क्या किया है, इसको यूनाइटेड नेशन ने क्या किया है, बड़े लेवल पे स्टडी किया है, एंड दैट से कि देयर आर सम कंट्री which are under least developed country and they are not so much capable to counteract from the disasters। जैसे मान लो कि अभी कोरोना का अभी टाइम था, अपने इंडिया में क्या हुआ, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, ऑक्सीजन लेवल ये बोल रहे हैं, ऑक्सीजन का कमी हो गया था ना, तो हमने क्या किया, फॉरेन से हमने ऑक्सीजन मंगाया, यानी कि वी आर वल्नरेबल फ्रॉम द ऑक्सीजन लेवल। ऑक्सीजन जो भी ऑक्सीजन मिलता है वो सिलेंडर वाला सिलेंडर ऑक्सीजन, हम लोग उसमें कमजोर हैं, तो वो हमारे लिए एक तरह का वल्नरेबल है जो हमको खतरा दे सकता है। आया समझ में? दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड द वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल। वो सारे पैरामीटर को फाइंड आउट करना है जिससे हमको खतरा हो सकता है, जिससे हमको खतरा है। ठीक है, फॉर दिस वी क्रिएट द वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल। अब यहाँ पे देखो, हमने एक पॉइंट यहाँ मेंशन किया है, एरिया ऑफ वल्नरेबिलिटी विद पीपल, इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट। किसी, अब कोई भी डिजास्टर का एग्जांपल लो, ठीक है, खतरा किसको होता है, एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, हमें खतरा है। ठीक है, हमें इकोनॉमी अगर हमारा डाउन हो जाएगा तो जो भी हमारा जरूरत की चीजें हैं वो हम अवेल नहीं कर पाएंगे, यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, मिलेगा नहीं मार्केट में। अगर एनवायरनमेंट आपका दूषित हो गया, प्रदूषित हो गया, ठीक है, तो मेजर एरिया इंक्लूडिंग टू डेवलप द वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल इज द पीपल, इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट। पीपल में आपका, इसमें हम ये भी काउंट कर सकते हैं, एनवायरनमेंट में आपका लिविंग, जो भी लिविंग एंटिटी है वो आ जाएगा, पेड़ पौधा, एनिमल्स, सारे उसमें आ जाएंगे। तो वी हैव टू मोर फोकस ऑन people, economy and environment to find out all the problem associated during the disasters to make them vulnerable। ठीक है, ये कंसेप्ट होता है। ठीक है, अब इसको कैसे हम फाइंड आउट करेंगे और इसका सॉल्यूशन क्या है, रेमेडीज क्या है। अगर ठीक है हम वल्नरेबल है, हमने फाइंड आउट कर लिया कि वी आर वल्नरेबल एंड वी हैव गिवन द कैटेगरी एज ए एलडीसी कैटेगरी, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, गवर्नमेंट बोल दी कि हम कमजोर हैं, हम वल्नरेबल हो सकते हैं। तो नाउ क्वेश्चन इज कि हाउ वी कैन प्रोटेक्ट एट द टाइम ऑफ डिजास्टर। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट वी नीड टू स्टडी व्हाट आर द क्राइटेरिया व्हिच मेक अस वल्नरेबल और वी मेक अस टू कीप अंडर द एलडीसी कैटेगरी। वो क्या क्या क्राइटेरिया है जो हमें लिस्ट डेवलप्ड कंट्री के अंदर रहने पे मजबूर करती है। तो पहला क्राइटेरिया आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिकल कंडीशन। ठीक है, यानी कि हमारा इकोनॉमी है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, सोशल डेवलपमेंट परफॉर्मेंस, हमारा जो परफॉर्मेंस है वो सोशल लेवल पे नहीं हो रहा है, वो बस इंडिविजुअल लेवल पे भी बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत लिमिटेड अमाउंट में है। ठीक है, तो आवर सोशल डेवलपमेंट परफॉर्मेंस शुड बी गुड, अदरवाइज वी विल बी इन द एलडीसी कैटेगरी। ठीक है, एंड वेदर वी आर एबल टू रिड्यूस द वल्नरेबिलिटी एट द टाइम ऑफ एनी टाइप ऑफ डिजास्टर। अगर स्मॉल कोई हजार्डस इवेंट होता है, डिजास्टरस इवेंट होता है, तो उस डिजास्टरस इवेंट में we are how much capable we are to counteract that vulnerability। ठीक है, so these are the major parameters which help us, not help us, we keep bound to under the LDC category। ठीक है, then how we can counteract this vulnerability profile। हम क्या करेंगे कि एक कंडीशन होता है कि पर कैपिटा इनकम एक मतलब किसी स्टेट में या किसी विलेज में इतना होना चाहिए। ठीक है,
एक ये हो गया। सेकेंड आपका है ह्यूमन एसेट्स एंड इकोनॉमिकल वल्नरेबिलिटी, तो हमने ये डिस्कस किया था। देन वी हैव आल्सो डिस्कस दैट द टू मेक द वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल वी हैव क्रिएटेड द 4 पिलर। वो घर में पिलर होता है ना आपका, पाया जिसको बोलते हैं, तो वी हैव क्रिएटेड 4 पिलर्स। पिलर 1 क्या है? फर्स्ट वी विल एनालाइज द सिचुएशन। ओके, फर्स्ट वी विल एनालाइज द सिचुएशन, दैट इज सिचुएशन एनालिसिस, यानी कि वी विल सी हाउ मच प्रोडक्शन वी कैन गिव टू द सोसाइटी, गिव टू द स्टेट और नेशन। ठीक है, ये सबको दिख रहा स्लाइड ना? यस सर। ठीक है, तो सिचुएशन एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हर स्टेट का, हर रीजन का एक ऐसा डेवलपमेंट पार्ट होता है जिसमें वो बहुत अच्छा होता है। जैसे लाइक हमने एग्जांपल दिया था मुजफ्फरपुर का। मुजफ्फरपुर सिटी इज वेरी गुड इन डेवलपिंग लीची। ठीक है, आप किसी बंगाल में चले जाइए, वहां का आम बहुत अच्छा है, नारियल वहां पे काफी ज्यादा होता है। तो यानी कि जिस जिस प्रोडक्शन में आप एक्सपर्ट हो, आप एक्सपर्टाइज हो, we will try to we will try to product more and more so that we can develop our economy। ठीक है, तो ये अपना था सिचुएशन एनालिसिस में। देन आपका होता है आइडेंटिफाइंग वल्नरेबिलिटीज बेस्ड ऑन 5 P's। हम क्या करेंगे, वल्नरेबिलिटी को वो वीक पॉइंट फाइंड करेंगे जिसमें हम वीक हैं, दोज पॉइंट्स मेक्स अस वल्नरेबल टुवर्ड्स डिजास्टर। ठीक है, नेक्स्ट इज योर इवेल्युएशन ऑफ consequences of the identified vulnerability। हमने ऑलरेडी we have identified the things which are vulnerable during the disasters। ठीक है, अब उसको हम एनालिसिस करेंगे। ठीक है, कि हाउ वी कैन इंप्रूव दैट वीक थिंग्स ड्यूरिंग द डिजास्टर्स। ठीक है, देन वी विल ट्राई टू इम्पोज all the criteria which will make free from the vulnerability for that we will create the policy। ठीक है, यानी कि बिल्डिंग रेजिलियंस एंड पॉलिसी ऑप्शन, हम एक ऐसा पॉलिसी बनाएंगे जिस पॉलिसी में जो हमारा वीकर सेक्शन है, जो वीकर पॉइंट हमारा है, वी कैन इंप्रूव दैट। ठीक है, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर बिल्डिंग रेजिलियंसी। मींस रेजिलियंसी मतलब क्या हुआ कि वी आर सो मच कैपेबल ड्यूरिंग द डिजास्टर we can generate our own resources to contract, यानी कि हम इतना सक्षम रहेंगे कि एडवर्स कंडीशन में we can keep life during the disaster। यानी कि अपने पास उतना रिसोर्स रहेगा कि उस रिसोर्स का यूज करके हम अपने आप के अपने कंडीशन को ठीक कर सकते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ रेजिलियंसी। ठीक है, तो दीज आर द 4 पैरामीटर्स which will help us to create the vulnerability profile। So this is the example of India's vulnerability profile। So although India is not under the LDC, least developed country, but we have analyzed our data on the basis of previous disasters। ठीक है, क्योंकि एक प्रिपेयरनेस प्लान अगर अपने पास नहीं रहेगा तो हो सकता है कि इन फ्यूचर देयर इज अ डिजास्टर व्हिच वाज नॉट अकर्ड अर्लियर। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? दैट्स व्हाई वी हैव क्रिएटेड द वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल ऑफ आवर कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ पीपल, एनिमल, एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिकल कंडीशन। So what are the major areas which we have to focus so that our country will be free from the vulnerability। तो हमने जैसे इंडिया का क्या है, इंडिया का जो सब कंटिनेंट है वो डिफरेंट है, हर स्टेट का अलग अलग कंडीशन, अलग क्लाइमेटिक कंडीशन है, सोशल कंडीशन अलग है, पॉलिटिकल कंडीशन अलग है। जैसे इंडिया को देखो तो कुछ स्टेट ऐसे हैं जो सी के पास है, कुछ एरिया ऐसे हैं जो रिवर बेसिन में बसे हुए हैं, कुछ ऐसे हैं जो हिली एरिया में बसे हुए हैं, कुछ ऐसा है जो सिर्फ लैंड पे बसे हुए हैं, कुछ पार्ट ऐसा है जो तीनों पार्ट से आपका जमीन वाटर से घिरा हुआ आइलैंड टाइप है। मींस आवर कंट्री इज डिफरेंट सब कॉन्टिनेंट एंड डिफरेंट
लैंड रिक्वायरमेंट्स, और वहां का क्लाइमेटिक कंडीशन भी अलग है। जैसे कर्नाटका, वहां पे हमेशा बारिश होती रहती है। केरला चले जाइए, वहां पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, मैक्सिमम टाइम वहां पे हैवी रेनफॉल होता है। बिहार में हैवी रेनफॉल बहुत कम समय के लिए होता है, बट इट क्रिएट्स अ फ्लड। ठीक है, सो वी हैव क्रिएटेड द वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल टू डिस्कस टू प्रोटेक्ट आवर कंट्री फ्रॉम द डिजास्टर्स। ठीक है, तो ये स्टडी किया गया। स्टडी में उसने बोला कि वी हैव यूनिक जियोक्लाइमेटिक एंड सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन दैट मेक इट वल्नरेबल टुवर्ड्स नेचुरल एज वेल एज मैन मेड डिजास्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट है कि आपका 6% पॉपुलेशन इंडिया का जो है वो ये डिजास्टर से काफी ये है, एक्सपोज्ड है, कि अगर डिजास्टर आएगा तो 6% लोग यहाँ पे 6% लोग को परेशानी होगी ही होगी मिनिमम। ठीक है, और मेजर जो आपका जो नेचुरल डिजास्टर्स है वो फ्लड है, ड्राफ्ट है, साइक्लोन्स है, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, अवलांचेज। ठीक है, सो आप इसको देख लीजिएगा, मैं शेयर कर दूंगा ये आपको। तो दीज आर जस्ट डाटा। ठीक है, तो वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल गिव्स अस द डेटा। वो एक डाटा देती है, न्यूमेरिकल वैल्यू दे देगी आपको कि इतना परसेंट आपका एरिया जो है वो वल्नरेबल है। ठीक है, अगर मुजफ्फरपुर में, जैसे जैसे मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था कि अगर फ्लड, ये हेवी रेनफॉल के समय क्या होता है, मुजफ्फरपुर की सिटी में पूरा पानी जम जाता है। इवन आवर कैंपस गेट फ्लडेड। अपना जो ग्राउंड है एमआईटी का, उसमें पूरा पानी वो रोड पे बहता है, फ्लो करता है। इट मीन देयर इज सम प्रॉब्लम इन विसिनिटी ऑफ आवर कैंपस। ठीक है, या विद इन आवर कैंपस। तो वो प्रॉब्लम को हमें आइडेंटिफाई करना है। दैट्स व्हाई आई हैव गिवन 4 क्राइटेरिया, 4 पिलर्स। सिचुएशन एनालिसिस करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे दोज हु आर मेकिंग अस वल्नरेबल, देन इवैल्यूएट द कंसीक्वेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिफाइड वल्नरेबिलिटी, क्या कर सकते हैं, और जो कर सकते हैं उसके लिए वी विल मेक द पॉलिसी, वी विल मेक सम रूल्स एंड रेगुलेशन। ये एकदम क्लियर है, आपका 4 पिलर है। पहले आप एनालिसिस करो क्या क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, फिर आइडेंटिफाई करो कि उस प्रॉब्लम जो हमारे साथ है उससे हमें किस लेवल तक का प्रॉब्लम है, वल्नरेबल है। फिर उसको हम इवेल्युएट करते हैं। ठीक है, कि क्या कर सकते हैं उसके लिए। जैसे मान लो कि बाढ़ आता है, तो हम वो फाइंड आउट करेंगे किस कारण से मुजफ्फरपुर कैंपस का पानी बाहर नहीं जाता है। ठीक है, तो उसको फाइंड आउट करेंगे। फिर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक अप्रूवल ले लेंगे अपने अथॉरिटी से, ये काम कर सकते हैं। तो दीज आर द 4 पिलर्स। On the basis of that, we have given some statements. Ki 4 crore hectare land mass is vulnerable to flood and river erosion. So see, this is the problem during the flood disaster. ठीक है, तो our main focus of this subject area is that we have to give some technical solution, give some ideas. ठीक है ना, कि how we can protect these 4 crore hectare land mass which are vulnerable during the flood disaster. ठीक है, like see 55% of total area in seismic zone 3 to 5 and vulnerable to earthquake of moderate to high density। यानी कि अगर मोर देन 50% एरिया जो अपने इंडिया में है वो हाईली सिस्मिक जोन में आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए क्या कर सकते हैं, वी विल प्रोवाइड द अर्थक्वेक रेसिस्टेंट बिल्डिंग, यानी अर्थक्वेक के समय वो अर्थक्वेक को वो रेसिस्ट कर सके। ठीक है ना, तो कोडल प्रोविजन में हम पॉलिसी चेंज करेंगे, मींस 4 पिलर में इसको हम इंप्लाई करेंगे। लैंडस्लाइड का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है, इरोजन का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो वी हैव टू जस्ट थिंक ऑन दैट एरिया, what contribution we can give to the society, to the nation, so that we can reduce the vulnerability. Why reducing? Because this is one criteria, this is reduced vulnerability is one criteria to which the country keep in the LDC category। ठीक है, तो हमें ऐसा मेथोडोलॉजी यूज करना है जिससे हम वल्नरेबिलिटी को कम कर सके। तो दीज आर द पॉइंट्स which will help us to create the vulnerability profile of our area। तो टुडे आई विल शेयर द असाइनमेंट्स। ठीक है, आप जिस एरिया से बिलोंग करते हो, एटलीस्ट आप एक पेज का, उसमें क्या करना है ना कि आपको बहुत ज्यादा रिपोर्ट नहीं बनाना है। ठीक है, जस्ट हमें एक पेज का, मतलब 5 से 6 हम
5 से 6 स्टेटमेंट हम उसमें मेंशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ 4 पिलर। देखो 4 पिलर के बेसिस पे वी कैन प्रोवाइड एटलीस्ट 4 पॉइंट्स इन योर एरिया। जैसे मुजफ्फरपुर की मैं बात करूं, मुजफ्फरपुर में हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है, ओके, our if we increase the production of लीची, ठीक है, तो हमारा इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक हो सकता है। ये हमारा पहला क्राइटेरिया हो गया। सेकेंड है कि हम आइडेंटिफाई करेंगे हमारा वल्नरेबिलिटी। तो वल्नरेबिलिटी हमारा क्या है, तो मैं एक एग्जांपल आपको दिखाऊंगा। देयर इज ए बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड नियर द लक्ष्मी चौक। मैं वो शेयर करता हूं, आई थिंक इफ आई हैव दैट पिक्चर्स। आप उसमें क्लियरली देख सकते हो कि वो बिल्डिंग कितना ज्यादा सीवियर है अर्थक्वेक के समय में। अगर अर्थक्वेक आएगा तो वो बिल्डिंग डेफिनेटली कोलैप्स करेगा। देयर इज नो चांस टू प्रोटेक्ट दैट बिल्डिंग। तभी ध्यान देना, जब यहाँ से निकलोगे ना, लक्ष्मी चौक से आगे बढ़ना, ब्रिज बिहारी का जो लेन है उस साइड में, ठीक है, वहां पे एक राइट साइड, जब ब्रिज बिहारी के जस्ट सामने, ब्रिज बिहारी लेन के रोड के लेफ्ट साइड में, ठीक है ना, आपका येलो कलर का एक बिल्डिंग बना हुआ है, 3 या 4 मंजिल का बिल्डिंग है। देखना उस बिल्डिंग का जो विड्थ है बहुत कम है और लंबाई बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो एक डायरेक्शन में क्या, मान लो कि ये बिल्डिंग है, इस तरह का बिल्डिंग हमने खड़ा कर दिया, इस तरह का बिल्डिंग, ये बहुत ज्यादा लंबा है और ये बहुत पतला है। तो इस तरह से जब अर्थक्वेक आएगा तो क्या होगा बताओ, ये आसानी से गिर जाएगा। बट इधर से अगर कोलैप्स कर जाएगा सर, कोलैप्स कर जाएगा ना, ये फॉल कर जाएगा। इधर से अगर अर्थक्वेक का डायरेक्शन होगा तो ये बहुत स्ट्रांग रहेगा। आ रहा समझ में, क्योंकि ये इसका लेंथ बहुत ज्यादा है, तो इस डायरेक्शन में ये फोर्स को रेसिस्ट करने के लिए पूरा यहां से यहां तक है, बट इस डायरेक्शन में ये आसानी से गिर जाएगा। आसानी, अगर इसको कोई धक्का देगा ऐसे ना हाथ से जोर से, तो ये फॉल कर जाएगा, ठीक है। तो दीज आर द वीक एरिया ऑफ आवर सिटी, मींस that particular person or that particular agency has not followed the rules and regulation of the codal rules and regulation of seismicity of that area, seismicity of मुजफ्फरपुर सिटी उसने कंसीडर ही नहीं किया। क्या वहाँ पे जमीन का कमी है ना सर, इसलिए बनाया गया। जमीन का कमी तो उसके हिसाब से घर बनाएंगे ना। नहीं, उसका रीजन मैं बता रहा हूँ क्या है। वो 3 भाई है, ठीक है, और तीनों भाई ने क्या किया है कि उसको 3 भाग में बांट लिया है। एक यहाँ बनाया है, एक यहाँ बनाया है और एक यहाँ बनाया है। वो 3 डिफरेंट पोर्शन में बनाया है। वो 3 डिफरेंट एरिया में उसको एक अलग कर दिया, ये अलग कर दिया और ये अलग कर दिया, तीनों को सेपरेट किया है। अब इसके कारण क्या, अभी बिल्डिंग इंडिपेंडेंट हो गया। अगर एक साथ बिल्डिंग बना रहा, अगर मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन होता तीनों बिल्डिंग का, तो डेफिनेटली दिस बिल्डिंग विल रेसिस्ट अर्थक्वेक रेसिस्टेंट बिल्डिंग, ठीक है ना। क्योंकि इसका एक रेशियो होता है लंबाई चौड़ाई का, L/B का रेशियो होना मिनिमम इतना होना चाहिए, सो दैट बिल्डिंग विल नॉट कोलैप्स एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक। ये रहा, ये बिल्डिंग है, ये फोटो है मेरे पास, मैं आपको शेयर करता हूँ फोटोग्राफ। ये 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या हुआ कि हमने जो आइडेंटिफाई किया, ठीक है, उसको कैसे हम उससे कैसे हम बच सकते हैं, ठीक है। तो कोडल प्रोविजन को देखेंगे, या फ्लड का, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, नाला का सफाई करा दो, बाढ़ का पानी बाहर, बरसात का पानी आसानी से बाहर निकल जाएगा, ठीक। देन वी विल ट्राई टू गिव अ प्रपोजल टू आवर एडमिनिस्ट्रेशन, सर ये प्रॉब्लम हमारे यहाँ है, प्लीज try to rectify this problem, this situation, so that in further flood or further disaster we can easily avail the situations, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप उसको, आप एक छोटा सा आप एक प्रोफाइल बना सकते हैं। एक मिनट वो, चलिए, मैं मार्केट गया था तो ये बिल्डिंग मुझे दिखा था, तो देखिए इसका पिक खींचते हैं, बच्चों को दिखाने में काम आएगा ये। See, this is the building. See, are you able to see the slide picture? यस सर। तो फिर यही पिक्चर है, ये देख रहे हो ना। ये काफी कलरफुल बेचारा बना, इसको पता भी नहीं है कि अर्थक्वेक के समय ये कितना वल्नरेबल बिल्डिंग है। तो हमने देखा था ये जो है ना, देखो ये जो पार्ट है आपका, ये इसको बड़ा कैसे करें, 1 मिनट सर मार्केट में तो इसे छोटा छोटा मिलता है घर से।
स्पेस नहीं, छोटा बिल्डिंग में कोई इशू नहीं है, छोटा बिल्डिंग तो कम अच्छा है स्पेस ना। में मिलता है, लंबा रहता है बट कम स्पेस हाथी रहता है को उसके पास। हाथी को गिराना मुश्किल है ना, हाथी को आसानी से आप नहीं गिरा सकते हैं। हाथी को गिरा सकते हो क्या? नो सर। हाथी का लंबाई चौड़ाई ठीक है, वो उसके हिसाब से वो सस्टेन कर लेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। हाथी को गिराना मुश्किल है, लेकिन अब लंबा, अब जैसे जिराफ है, बेचारा दुबला पतला है, आसानी से गिर जाएगा, वो हवा में भी उड़ सकता है अगर उसको सही से मैंने मैनेज किया गया तो। ये मैं दिखाता हूँ आपको, अभी दिख रहा है ना, दिख रहा है? यस सर। ठीक है, ये देखो, ये जो बिल्डिंग है, अब इसका ये जो है ना, ये गड़बड़ कर दिया इसका, ये काम कर दिया, ये बहुत बड़ा कर दिया ये। ठीक है, इस डायरेक्शन से अगर अर्थक्वेक है ना, अर्थक्वेक का फोर्स क्या होगा, 3D में है, वो एक्स वाई जेड किसी में आ सकता है, इस डायरेक्शन में ये आपका टॉपल कर देगा इधर से। इस डायरेक्शन में आपका ये स्ट्रांग है, इसमें नहीं गिरेगा, ये डायरेक्शन में ये स्ट्रांग है। ठीक है, अगर इसी का हाइट, अगर ये फ्लोर नहीं होता, ये ऊपर का जो 2 फ्लोर है ना, ये अगर नहीं होता, सिर्फ 2 फ्लोर होता, देयर इज नो इशू। It's also depend on how much dimension he has taken for the construction of the pillar. जो उसका बीम कॉलम होगा, उसने कैसे उसको असाइन किया, उस पर भी डिपेंड करता है। So all of you just take take one just prepare one book, one notebook, only one paper, 5 to 6, at least 10 points. Just go to your village, your vicinity, and observe your area, and try to find all four criteria, so that you can provide a vulnerability profile of your area, of your area। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको कंपाइल करेंगे। ठीक है, जैसे आप 60 बच्चे हैं, तो हो सकता है कि कुछ बच्चों का कंबाइंड डिस्ट्रिक्ट होगा, लेकिन विलेज सबका सेम कम चांस है कि होगा। तो आप अपने जिस एरिया से आप हो उसका बनाइए। वी विल कंपाइल ऑल दोज वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल एंड जस्ट सेंड द कंपाइल रिपोर्ट टू द आपदा प्रबंधन। ठीक है, उसके लिए बहुत अच्छा रिपोर्ट हो जाएगा। दिस इज अ वेरी गुड कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स state as per engineering student। as per academic institution, we can give at least this much preference, this much contribution towards state, so that further disaster can be mitigate, not उसको completely हम लोग destroy नहीं कर सकते हैं, बस we can mitigate the disasters at some extent। ठीक है, जैसे कि डिजास्टर गाइडलाइंस है, बिहार सरकार का डिजास्टर गाइडलाइंस बना हुआ है, तो दे हैव जस्ट फॉलो द डाटा कि पास्ट में अर्थक्वेक आया, इतना डेथ रेट हुआ, इतना इंटेंसिटी था। ठीक है, उस समय क्या प्रॉब्लम था, फिर प्रॉब्लम को हमने रेक्टिफाई कैसे किया। ठीक है, तो उस तरह से हमें गाइडलाइन बना सकते हैं। नॉट गाइडलाइन, वी कैन प्रिपेयर अ रिपोर्ट। नाउ कम टू द हजार्ड प्रोफाइल ऑफ इंडिया। ठीक है, वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल क्लियर हो गया, उसमें क्या था कि हम वल्नरेबल हैं। ठीक है, तो जो वल्नरेबल, जिसको खतरा है, वल्नरेबल का मतलब क्या हुआ, ये समझना अच्छे से। वल्नरेबिलिटी का दोनों में डिफरेंस क्या है, वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल में और हजार्ड प्रोफाइल में। ठीक है, तो वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल में क्या था कि जिसको खतरा है, जिसको खतरा जिसको है, मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है यार, जिसको खतरा है वो वल्नरेबल है। हजार्ड क्या है, जिससे खतरा है, जिससे खतरा है। तो मैंने एग्जांपल दिया है बहुत बार कि एवरी आइटम्स, ईच एंड एवरी आइटम्स इज द वल्नरेबल। आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव सीन द वन मूवी, देयर वाज वन मूवी फाइनल डेस्टिनेशन। कितने ने देखा है? Yes, sir. How many of you have seen that movie, Final Destination? किसी ने देखा है फाइनल डेस्टिनेशन? मौका मिलेगा देखिएगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि आपके आसपास में जो 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 सिनारियो है, जो कंडीशंस है, ठीक है, हाउ मच हजार्डस फॉर अस, फॉर यू, फॉर योर फ्रेंड, फॉर योर कलीग्स, मतलब वो किसी के लिए भी वो हजार्डस है।
कुछ भी, just there, I think there are 5 or 6 parts for that movie Final Destination. Just if you get the chance, try to see that movie. ओके, तो हजार्ड प्रोफाइल ऑफ इंडिया में क्या है कि वी विल जस्ट सी द टाइप्स ऑफ हजार्ड व्हिच मेक अस टू बाउंड Sir, टू your जस्ट voice is क्रिएट। not clear. यस, Hello. हाँ अंजलि, क्या वॉइस नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है सर। ओके, चेक योर इंटरनेट कनेक्शन। स्लाइड आपको दिख रहा है ना? ठीक है, तो मेजर डिफरेंस इज हजार्ड प्रोफाइल में जिससे हमको खतरा है, वल्नरेबिलिटी में जिसको खतरा था उसको कैसे ठीक करेंगे, जिसको खतरा था हमसे उसको कैसे ठीक किए, वो वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल दे देगा। हजार्ड प्रोफाइल में क्या है कि जिससे हमको खतरा है, ठीक है, उसको कैसे ठीक करेंगे। ओके, तो इंडिया का, जैसे हमने डिस्कस किया, इंडिया का जो कंडीशन है, जियो क्लाइमेटिक कंडीशन, टोपोग्राफिक, इन्वायरमेंटल, ये ईच स्टेट का डिफरेंट है। ऐसा नहीं कि बिहार का जो कंडीशन है यूपी का सेम कंडीशन है, नहीं, यूपी का जो कंडीशन है वहां का टोपोग्राफिकल, इन्वायरमेंटल कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट है बिहार से, ठीक है। सो दिस इज द बिग प्रॉब्लम फॉर अस। अगर एक टाइप का होता तो आसानी से हम लोग टैकल कर सकते थे। सो ऑन दैट बेसिस वी हैव डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट to create the hazard profile. We have divided into 3 categories. First is the hydrological or climate related, second is the geological, and third is the technological hazard. So India का जो आपका ये hydrological level पे our flood, cyclone, heat waves, thunderstorm, droughts, ठीक है। तो हमने क्या किया है, पास्ट फ्लड्स का हमने स्टडी किया है, ठीक है, और हमने उसको 5-6 पॉइंट में उसको समराइज कर दिया है। क्या समराइज किया है कि फ्लड का कॉज क्या है, तो दिस इज बिकॉज ऑफ हेवी रेनफॉल, ठीक है। हेवी रेनफॉल तो है, बट वी हैव अ इनएडिक्वेट कैपेसिटी ऑफ रिवर्स टू कैरी द हाई फ्लड डिस्चार्ज। देखो, एक तो क्या है कि अपने पास रिवर है, ठीक है, लेकिन जो रिवर अवेलेबल है दे आर नॉट मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो हेवी रेनफॉल हो रहा है, तो हेवी रेनफॉल को, पानी को डिस्चार्ज कराने के लिए वी नीड रिवर, एक चैनल चाहिए ना। अगर चैनल लेंगे तो पानी का फ्लो कैसे कराएंगे हम लोग, ठीक है। तो हेवी रेनफॉल भी है बिकॉज ऑफ आवर टोपोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिकल कंडीशन, वी आर फेसिंग द हेवी रेनफॉल, एंड साथ ही साथ वी हैव द लेस कैपेसिटी ऑफ रिवर्स टू कैरी द flood, carry the water, high pressure water or high flood discharge. This is the main reason. This was found by analytical study and they have given one statement कि ठीक है, flood तो है यहाँ पे because of heavy rainfall and because of this scarcity, ठीक है। ये इस तरह से आपको बनाना है कि आपका जो एरिया है वो किस तरह से हजार्ड है, किस तरह से हजार्डस आपका एरिया हो रहा है। Then they have given nearly 75% of the total annual rainfall is concentrated over a short southwest monsoon season of 3 to 4 months from June to September. देखो, 12 महीना में only 3 to 4 month is very precarious, ठीक है। 3 से 4 महीने की बारिश में अपना जो स्टेट है, या कुछ ऐसे स्टेट हैं जो पूरा का पूरा फ्लड हो जाता है। आप वहीं साउथ में चले जाइए, कर्नाटका में चले जाइए, आप केरला में चले जाइए, वहां पे क्या है, ऑलमोस्ट मैक्सिमम रेनफॉल वहां पे होता है, बट वहां पे बाढ़ का प्रॉब्लम नहीं है। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ हिली एरिया एंड दे हैव क्रिएटेड वेरी वेल मैनर, दे हैव क्रिएटेड रिवर्स और चैनल्स इन अ वेरी वेल मैनर, ठीक। और वहां का आपका टोपोग्राफी भी डिफरेंट है, वहां का सॉइल कंडीशन अलग है, अपने यहाँ का सॉइल कंडीशन अलग है। अपने यहाँ पे क्या है कि परमेबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है, परमेबिलिटी बहुत कम है, इसीलिए वो वाटर जो है वो रिटेन कर जाता है ग्राउंड में, वो पास नहीं कर पाता है। बट साउथ में कंडीशन क्या है, बिकॉज ऑफ हिली रीजन, बिकॉज ऑफ रॉकी स्ट्राटा, वहां का परमेबिलिटी बहुत हाई है, जो भी पानी आता है वो पानी आपका ग्राउंड में परमिएट कर जाता है, ठीक है। सो ऑन दैट बेसिस, means on the basis of geoclimatical condition, topographic features, environmental degradation, we have to create the hazard profile of India or hazard profile of your vicinity.
क्लियर हुआ कि वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल में हमें कौन सा पैरामीटर कंसीडर करना है, और इसमें हजार्ड प्रोफाइल में हमें कौन सा पैरामीटर, किस पैरामीटर से हमें यूज करना है प्रोफाइल बनाने के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट कम टू द साइक्लोन। साइक्लोन का भी है। साइक्लोन क्या है, इंडिया बिहार में तो नहीं है, तो बिहार के कुछ डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड होते हैं, बट सम रीजन, बे ऑफ बंगाल, उड़ीसा, मींस ऑल द स्टेट विच आर वेरी नियर टू कोस्टल रीजन, ठीक है ना, यानी जहाँ पे समंदर किनारा है वहां पे ज्यादा अभी जस्ट चांसेस। तो आया था ना सर वेस्ट बंगाल में। हाँ अभी आया था ना वो दो, या क्या नाम था उसका, थे और यस यास, यास और तोयते, यस ठीक है, ठीक है। मींस मेजर कंसेप्ट इज दैट यू हैव टू थिंक ऑन द बेसिस ऑफ टोपोग्राफी, क्लाइमेटिकल कंडीशन, ठीक है ना। उससे आप, इसमें हमने डाटा इसमें है कि इंडियन ओशियन इज वन ऑफ द 6 मेजर साइक्लोन प्रोन रीजन्स इन द वर्ल्ड। अब सुनो, वर्ल्ड में वन ऑफ द मेजर प्रोन एरिया है, ये साइक्लोन प्रोन रीजन है, एरिया है आपका इंडियन ओशियन जो है, हिंद महासागर जो है, ठीक है। इन इंडिया साइक्लोन अकर्स यूजुअली इन अप्रैल मई एंड आल्सो बिटवीन, देखो ये कितना अच्छा डाटा है कि ऑन द बेसिस ऑफ हजार्ड प्रोफाइल, see the importance of hazard profile. On the basis of hazard profile, we have clear that only in April, May and October, December we are get affected with cyclone. Why not we prepare the disaster preparedness program or plan in which we can remove this discrepancy in that month only, ठीक है। हम एक प्रिपेयर्डनेस प्लान बना लेंगे। दिस इज द यूटिलाइजेशन ऑफ हजार्ड प्रोफाइल। अगर आपको पता है कि हमारे गांव में इस जब गर्मी के समय में क्या होता है, काफी लू चलती है, ठीक है। आपने ये फाइंड आउट कर लिया कि इतना मई से इतना जून तक या इतना सितंबर तक महीने में काफी जो हीट वेव है, काफी हाई टेम्परेचर रहता है उस कंडीशन में, ठीक है। ये आपको पता है, तो उस पर्टिकुलर पीरियड में जो लोग हैं वहां के, जो सोसाइटी है वहां पे, आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहोगे ना कि हमें पेड़ पौधे लगाने हैं, घर से बाहर ज्यादा नहीं निकलना है, इस मटेरियल का यूज नहीं करना है जो इन्वायरमेंट में ज्यादा ये कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन करता हो, ठीक है। तो दिस इज द वे इन विच we can use the hazard profile, ठीक है। यानी कि we can protect our society between these 4 months, these two different regions, 2 different months, ठीक है। this is the beauty of hazard profile, okay। now there is some more information about cyclone. Now heat and same on the same manner we can give some points on the heat and cold wave, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। मोस्ट अफेक्टेड एरिया ऑफ कंट्री ड्यू टू द कोल्ड वेव्स इंक्लूड द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन एंड आल्सो बिहार, यूपी डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द वेस्टर्न, ठीक है। अब ये एरिया जो है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी, इस स्टेट को ज्यादा रिलीफ करेगी, ज्यादा रिलीफ देगी एट द टाइम ऑफ हीट वेव एंड कोल्ड वेव, ठीक है। माने गवर्नमेंट क्या करेगी, जैसे हम लोगों को वो जैसे एक मेमोरेंडम निकाल जाएगा कि दिस सीजन में आपका स्कूल बंद रहेगा, ठीक है, मार्केट का टाइमिंग आपका ये हो जाएगा। सो दिस वे वी कैन यूटिलाइज दिस थिंग्स लाइक थंडर स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म। अभी तो आजकल ये राजस्थान वगैरह में ये भी देखने को मिलता है, ठीक है। ड्राफ्ट का है, तभी तो ड्राफ्ट का अभी नहीं हो रहा है, बट पहले ऐसा होता था कि बिकॉज ऑफ पेरेनियल ड्राउट, क्योंकि जो नदी है वहाँ पानी सूख जा रहा है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है ना। ग्लोबल वार्मिंग इज द फ्यूचर डिजास्टर आपका ग्लोबल वार्मिंग का ही होने वाला है। तो बिकॉज ऑफ दैट ग्लोबल वार्मिंग देयर इज ए कंडीशन ऑफ ड्राउट विल अकर इन द फ्यूचर। सो अभी हमें पता है कि होने वाला है, तो नाउ वी विल ट्राई टू मेक अस प्रिपेयर्ड so that we can at least we can survive, or I guess we can able to survive the humanities also,
at least humanity or our environment. Means 16% of the country total area is drought prone and approximately 50% million people. देखो अब 16% जो एरिया है आपका वो ड्रॉट प्रोन एरिया है आपका। उधर क्या था 55% जो आपका एरिया था वो अर्थक्वेक से था, क्योंकि हमारा जो मेजर एरिया है अर्थक्वेक के समय वो 3rd से 5th जोन में आता है। ठीक है, तो हमने एक मैप भी दिखलाया था, एक इंडिया का मैप में डिस्कस किया था कि ईच एंड एवरी स्टेट इज हैविंग सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ disastrous event। ठीक है ना, they have a capability, they have a capacity to damage the things during the disaster with that hazard। ठीक है, इंडिया का लगभग 68% ऑफ नेट सोन एरिया इन द कंट्री इज ड्रॉप प्रोन। ठीक है, नाउ जियोलॉजिकल हजार्ड में आपका जो मेजर है वो अर्थक्वेक है, वी हैव ऑलरेडी सीन अबाउट द अर्थक्वेक। ठीक है, सुनामी है, लैंडस्लाइड है। टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर में जो मैनमेड एरर होते हैं, दिस इज द टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर मींस व्हाटएवर टेक्नोलॉजी वी आर यूजिंग फॉर आवर ओन सेक, आवर ओन कंफर्ट। ठीक है, ऑन बिकॉज ऑफ ओन कंफर्ट मिस्टेक्स वी हैव क्रिएटेड द हैवोक इन द एनवायरनमेंट। ठीक है ना, अभी चाइना वालों ने क्या किया है पता आप लोगों को? You know what they did? They have developed a machine. That machine has the potency to create the artificial sun capacity। उसने क्या किया है, धरती पे एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया है जो सन का एक रेप्लिका है। सन के पास जो कैपेसिटी है, जो सन के पास जो पोटेंसी है, हीट जो है वो अब यहाँ पे वो कर सकता है, वो उतना क्रिएट कर सकता है, उतना एनर्जी वो क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो अब सपोज करो कि इफ दे फेल्ड, मान लो अगर वो गलती से भी थोड़ा सा अगर उसका रेडिएशन उस मशीन से अगर बाहर निकलता है तो व्हाट विल हैपन? ठीक है ना, चाइना में आपको पता है, कोरिया, ये चाइना में हुआ था ना, वुहान में वो बायोलॉजिकल कुछ केमिकल लैब में बाय मिस्टेक दे हैव क्रिएटेड सम डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक कोविड-19, कोविड सार्स। ठीक है ना, उसका नतीजा सबने देख लिया। अगर इसका रेडिएशन हो गया तो वी आर नॉट एबल टू सर्वाइव आवर आईज। ठीक है ना, सो दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड हाउ मच डिजास्टरस। सर तो इस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जाता है सर? जी वो भी एक, पता नहीं उसका इशू क्या है, वो अभी जस्ट बनाया है। अब उसका रेडिएशन का जो लिमिटेशन कुछ होगा, अब किस पर, देखो एक्चुअली क्या है ना, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम होता है तो दे टेक परमिशन बिफोर प्रिपेयरिंग, तो उसका पर्पस कुछ और होगा। हम ये नहीं बोल रहे हैं गलत है, वो एटम बम गलत नहीं बना था। एटम बम का जो बनाने का पर्पस था वो और था। जैसे आप ये सब्जेक्ट एरिया पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ाने का मेरा मकसद कुछ और है। ठीक है, अब तुम क्या करो कि अब दिन भर इसी में लगे रहो कि हमें अपने एरिया का ही बनाना है, जिला का बनाना है, स्टेट का बनाना है, वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको, बिकॉज दिस इज वन टाइम टास्क है ना। एक पर्पस है कि हमने सब्जेक्ट पढ़ा 6 महीने सेमेस्टर में, हमने एक रिपोर्ट बना के रख लिया। ठीक है, तो उसने परमिशन लिया होगा कि फॉर व्हाट यूज दे आर क्रिएटिंग। ठीक है ना, अब उसका पर्पस हो सकता है कि फ्यूचर में कुछ ऐसा डिजीज आ जाए, उस डिजीज को हम उस रेडिएशन से मार सकते हैं, लाइक कैंसर। ठीक है ना, अब उसका मैं ये बोल रहा हूँ कि बाय मिस्टेक, अगर मिस्टेक्स से अगर कुछ ये हो जाता है, अगर रेडिएशन इमिट हो जाता है तब क्या होगा? लाइक पोलियो, यू नो, पोलियो जो है, पोलियो में हम लोग क्या करते हैं, पोलियो इज ए वायरस। तो पोलियो का जो दवा हम देते हैं उसमें क्या करते हैं, 10 to the power 4 मिलियन बिलियंस उतना वायरस हमारे मुंह में डाला जाता है उस वायरस को मारने के लिए। ठीक है ना, तो वी हैव क्रिएटेड द लिविंग एंटिटी, बायोऑर्गेनिज्म, वी हैव क्रिएटेड बायोऑर्गेनिज्म टू किल द पोलियो वायरस, जो ऑलरेडी वायरस हमारे बॉडी में जनरेट हो गया समहाउ। ठीक है, उसको मारने के लिए हम उतना वायरस अपने बॉडी में डाल रहे हैं कि वो उसको
इम्यूनिटी को इंक्रीज करके उसको कैंसिल कर दे, उसको डिमिनिश कर दे, उसको नेग्लेक्ट, उसको मतलब खत्म कर दे, एकदम जड़ से खत्म कर दे। ठीक है, तो वी बट हैव इसमें क्रिएट, अनदर कंट्री तो इफेक्ट में आता है, क्या अनदर कंट्री को भी इफेक्ट होता है सर ना। होता है ना, तो वी हैव क्रिएटेड फॉर गुड कॉज, बट पीपुल आर, देखो अब जैसे हथियार वगैरह बनाया गया, उसका अलग पर्पस था बनाने का, ठीक है, लेकिन उसका हम यूज करते हैं अपने लिए, दुश्मनों को गोली मार दो, बम बनाया गया, बम पटक दो, पूरा कम्युनिटी तहस नहस हो जाएगा। ठीक है, तो एक पर्पस था, उस पर्पस का हम मिस यूटिलाइज करते हैं, दैट क्रिएट द डिजास्टर। हमने बोला ना कि हर मटेरियल, ये कलम भी हजार्डस मटेरियल है, ठीक है ना, अगर बहुत जोर से किसी को आंख में मार दो लेके तो उसका आंख फूट सकता है, ठीक है, लेकिन इसका पर्पस क्या है, इसको लिखने के लिए बनाया गया है। बट वी पीपुल आर सो ignorant, we are using these type of things for our own sense gratification, ठीक है, this is only the because of lack of information, lack of knowledge, ठीक है ना। so these are the technological disasters। आपने देखा कोरोना इज द पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर्स, जो अभी हाल में जो हैदराबाद में जो गैस में वो ये तो भोपाल में हुआ था, और अभी हैदराबाद में लास्ट ईयर हुआ था, वो कोई गैस का रेडिएशन हो गया था, वहां के जो लोग थे वो रोड पे जहां तहां गिर गए थे, ठीक है। सो दीज आर द मेजर एरिया, और दीज आर द कंसेप्ट बिहाइंड द प्रोफाइल, hazard and vulnerability profile। so our main aim is to, अब जो डिस्कशन हमने किया हजार्ड का और वल्नरेबिलिटी का, ये दिख नहीं रहा अच्छे से इसमें, ठीक है, वो पर्पस क्या है, तो व्हाट एवर डिस्कशन वी हैव डन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्राइटेरिया फॉर द वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल एंड द हजार्ड प्रोफाइल, ठीक है, तो उसमें क्या था, ओनली स्टेटमेंट था कि इतना परसेंट पॉपुलेशन अफेक्टेड है, इतना परसेंट लैंड एरिया अफेक्टेड है, ठीक है, इतना परसेंट जो ये दिस मंथ इज वेरी वल्नरेबल एट द टाइम ऑफ फ्लड, हीट वेव, कोल्ड वेव, अर्थक्वेक के समय इतना रीजन जो है वो इस जोन में आता है, ठीक है। तो मैं क्या चाह रहा हूं, अच्छा ओके, हाउ मेनी ऑफ यू आर नोइंग अबाउट द एक्सेल, एक्सेल एनीबॉडी, यस सर। एक्सेल में आपने काम किया है, यस सर। डिप्लोमा वालों ने भी काम किया होगा कुछ एक्सेल में, ठीक है, तो Yes, मेरा sir. हाँ हाँ सर किए। ये था ना, रिपोर्ट वगैरह बना उसमें जरूरत पड़ता है, तो मेरा पर्पस क्या है ना कि दिस टाइप ऑफ ग्राफ और दिस टाइप ऑफ स्टडी वी वांट, क्योंकि अपने पास जो डाटा है वो सिर्फ स्टेटमेंट में है, ठीक है, तो हम चाह रहे हैं कि इस तरह का एक डाटा एक फॉर्म कर लिया जाए ताकि हम लोग कंपाइल करके इसको गवर्नमेंट ऑफ बिहार को भेज दे, सो दैट इट विल हेल्प अस टू मिटिगेटिंग द डिजास्टरस इवेंट इन आवर स्टेट, ठीक है। जैसे हमने डिस्कस किया था ना, वो जैसे मान लो कि ये है, इसमें क्या बता रहा है, ये अर्थक्वेक का है, ये अर्थक्वेक है ना, अर्थक्वेक का है ये, इसमें हम मार्क कर दिए कि डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री और कंस्ट्रक्टिव लेवल, ये तो दूसरा है, ये जो आपका प्लेट होता है उसके बारे में बता रहा है, ठीक है। इसने स्टडी क्या कर लिया कि अगर आपका मैग्नीट्यूड, ठीक है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा है, बहुत लंबे समय तक रहता है, ठीक है, तो हम कैसे बता सकते हैं कि हाउ मच पॉपुलेशन आर अफेक्टेड, मतलब हम लोग उसको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जस्ट वांट की न्यूमेरिकल डाटा या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम बताना चाहते हैं कि ग्राफ देख के बता दे कि जैसे मान लो कि मैं अपना सर्वे करूंगा, अपना फीडबैक मैं लूंगा कि मैंने कैसा पढ़ाया, उसमें 10 पॉइंट रहेगा, कुछ बच्चा 5 देगा, कुछ बच्चा 4 देगा, बंदा ग्राफ बनेगा ना, कुछ बच्चा का 5 रहेगा, कुछ का 4 रहेगा, कुछ का 3 रहेगा, कुछ का 2 रहेगा, कुछ का 0 रहेगा, कुछ का 1 रहेगा, तो हम देख के यहाँ से बता सकते हैं कि हाउ मच स्टूडेंट्स हैव गिवन 5 रेटिंग, हाउ मच हैव गिवन 30% रेटिंग, ठीक है ना। इस तरह से एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आई वांट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू क्रिएट द डाटा, मीन्स इस तरह का डाटा आप पहले कलेक्ट करो, पहले डाटा मीन्स दिस इज कॉल्ड इंफॉर्मेटरी डाटा, ये इंफॉर्मेटरी डाटा है, ठीक है ना। आप पहले एक इंफॉर्मेशन क्रिएट करो, ठीक है, उस इंफॉर्मेशन के बाद हम क्या करेंगे,
उसको कंपाइल करते समय जो भी आपका न्यूमेरिकल डाटा होगा, परसेंटेज में होगा या फिर एरिया वाइज होगा, ये हो सकता है एरिया वाइज होगा, परसेंटेज में होगा, टाइप्स ऑफ बिल्डिंग टाइप होगा कि अगर अर्थक्वेक आता है तो थर्ड अगर जोन में है तो एक मंजिल का जो बिल्डिंग होगा वो कोलैप्स नहीं करेगा, लेकिन 3 मंजिल का बिल्डिंग कोलैप्स कर जाएगा। किस मटेरियल से आपका बिल्डिंग बनाया गया है, ठीक है ना, किस पर्पस के लिए बना, देयर आर सो मेनी क्राइटेरिया। जब आप उसको स्टडी करोगे तो पता चल जाएगा कि क्या क्या पैरामीटर हमें चूज करना है और किस किस पैरामीटर के रिस्पेक्ट में हमें ये बताना है कि हमारा एरिया जो है वो वल्नरेबल है और कैसे हम उसका रिमेडी कर, कैसे उसको हम लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। ओके Yes, sir. okay, so this is regarding the profile of India. One topic remained in the module 2, और इकोलॉजिकल फ्रेजिलिटी, वो डिस्कस करेंगे बाद में, आज रहने देते हैं। ओके, इफ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट आस्क। सर वो एक ही वो असाइनमेंट मिला था जो कि शुरू में गूगल क्लासरूम पे अपलोड किए थे, वही वाला पिक्चर से अपलोड किए थे ना सर? हाँ, वो मैं देख लूंगा, वो बीसीएस वाला ना। मतलब दोनों सेम ही था ना, जो गूगल क्लासरूम पे पहले शेयर किए थे 10 क्वेश्चन जो। वो असाइनमेंट नहीं है, दोज आर टेस्ट, वो आपका एक टेस्ट है, ठीक है ना। वो टेस्ट मैंने खुद से बनाया है, उसको अच्छे से करना। दे आर ऑल आर टेक्निकल क्वेश्चन, उसमें आप ऐसा नहीं कुछ भी आंसर मारोगे सही हो जाएगा। आई थिंक सम ऑफ few of them have just raised query on कि रॉन्ग आंसर है, वो मैं चेक कर लूंगा उसको कि ऑल द अबव उसका आंसर हो गया, कुछ और आंसर उसका होना है। ठीक है।